अगला एक महत्वपूर्ण मोड़ आया, वो शक्तिपीठों की योजना को लेकर। शांति कुंज की व्यवस्था क्रम चल पड़ा था। गंगा किनारे ब्रह्म वर्चस्व जिस जगह है वो भूमि बिकाऊ हुई, तो वो खरीद ली गई। और पहले गुरुदेव ने योजना बनाई कि यहाँ गंगा किनारे में एक वानप्रस्थ आश्रम बनाऊंगा, ऐसे कमरे बनाऊंगा जिसमें साधक रहें, और छोटा सा उसमें एक पार्टीशन जिसमें वो स्वयं ही भोजन बनाए, स्वपाकी। क्योंकि तप की शक्ति से वो बढ़े थे, उनकी तप की शक्ति से ही उन्होंने कहा और लोग आगे बढ़ेंगे तो, और तो ईश्वरी अनुकंपा ऋषि तंत्र का संचार मिलेगा, लेकिन उसको सहन करने, उसको उपयोग करने वाला तप तो होना चाहिए। तो बोले कुछ लोगों को यहाँ रखेंगे, तो इसे वानप्रस्थ आश्रम बनाएंगे, उसकी कोई अवधि नहीं होगी। वो एक संकल्प के साथ आएंगे कि हमें इतनी अंदर शक्ति ऊर्जा लेके जाना है, फिर अपना क्षेत्र में काम करेंगे। उसी हिसाब से वहाँ निर्माण शुरू हो गया। अचानक जैसे हिमालय का कोई संकेत आया हो, उनने योजना बदल दी। उसी बीच में आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी भी आ गए, शैलजी जी भी आ गई थी। तो संभवतः ये देखा हो कि अपने पास वैज्ञानिक शोध के लिए अब तंत्र खड़ा हो रहा है, तो उन्होंने व्यवस्था बदल दी। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गायत्री की स्थापना और रिसर्च केंद्र, शोध केंद्र। तो नीचे गायत्री शक्तिपीठ, उन्होंने कहा गायत्री युग शक्ति, इसकी कोई पीठ नहीं है, तो हम बनाते हैं पहली पीठ। यहाँ पर ब्रह्म वर्चस्व को गायत्री पीठ भी बनाएंगे, और गायत्री पीठ सिर्फ पूजा की नहीं होगी, तो यहाँ आगे के लिए भविष्य संवारने के लिए पुस्तकालय शोध भी चलते रहेंगे और ये प्रयोगशाला शोध भी चलते रहेंगे। तो उसका व्यवस्था करके वो जो निर्माण था उसमें वो परिवर्तन तोड़ फोड़ करके फिर किया गया, वो उसी हिसाब से किया। तो नीचे 24 मूर्तियां स्थापित करना थी, सब बैठ करके। ये 24 स्वरूप तो कहीं थे ही नहीं, नाम तो मिल जाते थे ये सब, लेकिन स्वरूप नहीं थे। उन्होंने बैठकर स्वरूप निर्धारित करवाए, जयपुर में लोगों को समझा कर वैसी मूर्तियां बनवाई इत्यादि, और वर्चस्व का एक वो हुआ, क्रम चला। उसी क्रम में जब ब्रह्मवर्चस्व का काम चल पड़ा था, तो वसंत पंचमी के दिन यहाँ जो हो रहा था शांति कुंज महोत्सव, उस समय टिन शेड था जो ऋषि क्षेत्र है, वहीं एक छोटे से मंच से गुरुदेव का प्रवचन होता था। तो उन्होंने कहा कि मैंने शक्ति, गायत्री योग शक्ति है, तो उसकी शक्तिपीठ मैंने ब्रह्मवर्चस्व में बनवाना शुरू कर दिए, और एक नहीं 24 बनाऊंगा। ये हम लोगों के लिए एकदम एक अचंभा था, लेकिन उन्हें घोषणा कर दी, आगे अपनी योजना ही बताई। और वहीं पर बहुत अधिक लोग नहीं होते थे, तो गुरुदेव के जन्म का दीपक वहीं जला दिया जाता था। वसंत पंचमी को जन्मदिन मानते थे, और वहीं थाली रखते थे। जो लोग आते थे उनको गुरुदेव अपने हाथ से तिलक कर देते थे, और प्रसाद फिर अपना भोजन प्रसाद होता था। तो वो जब थाली रखने गए तब उन्होंने संकेत किया, बोले घोषणा कर दी है, ईश्वर करेंगे। हमने कहा ठीक है, समझ गए आपकी घोषणा। फिर बैठे तो उन्होंने ये कहा कि शंकराचार्य ने 4 पीठ स्थापित किए थे, हम युग शक्ति के लिए 24 पीठ स्थापित कर देंगे। तो कल्पना उनकी ऐसी थी कि शंकराचार्य की पीठों की तरह से वहाँ से तेजस्वी सन्यासी निकलेंगे, इसमें तेजस्वी वानप्रस्थ निकलेंगे। वो उनका एक व्यक्ति निर्माण का, तपस्वी साधक बनाने का एक केंद्र बनेगा, और वो पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक क्रांति लाएंगे। तो उस दिशा में शक्तिपीठ कुछ तो बढ़े हैं, कुछ नहीं भी बढ़ पाए, लेकिन योजना उनकी यही थी। तो उसका क्रम चला। वो जो शोध संस्थान का और उसका स्वरूप बन गया, उन्होंने कहा थी 24 बनाएंगे, तो शक्तिपीठों की योजना चल पड़ी। उसके लिए अलग अलग बुला के संकल्प करना शुरू कर दिए। पीठों के संकल्प हुए, पीठें बनना शुरू हो गई, फिर उनके उद्घाटन दौरे शुरू हो गए।
उसी बीच में गायत्री नगर की भूमि ले ली गई, वो भी एक बड़ा मोड़ था। गायत्री नगर की भूमि ली गई तो वहाँ भवन बनना शुरू हो गए। आगे बड़े प्रशिक्षण की योजना उन्होंने बना दी और वहाँ बीच में जो हॉल बना उसके चारों तरफ उन्होंने पहली वेदशाला की बात की थी। वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। बोले हम लोगों ने अध्यात्म में तो लोगों का मार्गदर्शन किया है, लेकिन ये ज्योतिष को लेकर के भी लोगों को बहुत भ्रमित किया जा रहा है। तो उसमें हम प्रामाणिक हैं ये दिखाने के लिए हमें अपनी वेदशाला बना है, स्टोन ऑब्जर्वेटरीज ऑफ इंडिया। उस समय तक जो ये प्रसिद्ध है जयपुर में, उज्जैन में छोटी सी, और दिल्ली में, यही थी। इस युग में कोई किसी ने बनाई नहीं थी। तो उनका मन हुआ तो उसके विशेषज्ञ भी मिल गए पंडित जी, और वो यहाँ बनी, फिर बनारस में भी बनी और भी बनी, एक वो चल पड़ा क्रम। तो वेदशाला बनाने का चल रहा और फिर पंचांग निकालना भी शुरू यहाँ से किया था, ये बताने के लिए कि हम जो कह रहे हैं मुहूर्तवाद के बारे में तो हम अधिकारी हैं ये सिद्ध करने के लिए। तो वही एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। तो यहाँ जब हो गई तो फिर उन्होंने अपनी सब व्यवस्थाएं बनाई कि वो अगर चाहेंगे तो फिर उन्होंने हम जो उद्घाटन शक्तिपीठों के उद्घाटन के दौरों में जाना शुरू किया। ज़रूरत पड़ती तो बुला करके निर्देश भी देते थे लोगों को, और ये कहा कि अब शक्तिपीठ बनते जा रहे हैं, अगर इनकी व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो ये हमारी बदनामी के केंद्र बनेंगे। तो क्षेत्र में उद्घाटन दौरों में एक में बुलाकर उन्होंने मूर्तियों की व्यवस्था करने को कहा था कि शक्तिपीठों पे जो अलग अलग शक्तिपीठ बन रहे हैं उनको लिए उचित मूर्तियां कैसे मिलती रहें, और दोबारा बुला करके ये कहा था कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करो। तो कार्यकर्ताओं को बुला कर उनकी जिम्मेदारी, वो कार्यकर्ता सम्मेलन किया, उसके बाद ही उन्होंने फिर शक्तिपीठों का उद्घाटन दौरे बंद कर दिए। और उसी बीच में उन्होंने प्रज्ञोपनिषद का भी गान डाल दिया। कहने लगे कि भाई इस युग का उपनिषद होना चाहिए, पुराण होना चाहिए, प्रज्ञा पुराण। तो लोगों से कह करके कहानियाँ इकट्ठी करवाई थी, और फिर बोले अब ये कहानियाँ तो फिर मूल धारा क्या है। तो उनको उद्घाटन दौरे में निकलने के लिए कुछ ही दिन रह गए थे, 5-7 दिन ही थे। तो कहने लगे ठीक है, अगर मैं मूल धारा बना दूं तो तुम लोग कथानक जोड़ दोगे। हम लोगों ने कहा ठीक है, कर लेंगे। तो उन्होंने 4-5 दिन में ही बोले नीचे माता जी से कह के तारा डाल दो, और 4-5 दिन में ही उन्होंने प्रज्ञा पुराण प्रथम खंड तैयार कर दिया, और फिर यात्रा में निकल गए। वो क्रम चला, फिर आगे वो प्रज्ञा पुराणों का जो चलता रहा। प्रज्ञा पुराण को पढ़ करके यही मन में आया कि ये तो उपनिषद स्तर का है, स्मृति स्तर का है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अभी पुराण के ढंग से कथानक लोगों को अच्छे लगते हैं, इनको कथानक प्रधान बना रहे हैं, लेकिन बाद में से प्रज्ञोपनिषद का स्वरूप देंगे। वो हो भी गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मोड़ था जो उन्हें शक्तिपीठों की योजना की, और ये प्रज्ञोपनिषद का एक नया उपनिषद का खड़ा किया। और इसी के साथ फिर उन्होंने जो अंतिम शरीर का नया साहित्य सृजन किया था, जो अपना क्रांतिधर्मी साहित्य कहलाता। और ये कहा था कि मैंने जिंदगी भर लिखा है, लेकिन इतना लोग अगर पढ़ लेंगे तो मेरा युग निर्माण का उद्देश्य तो पूरा होने लगेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण योग मोड़ था जो उन्होंने शक्तिपीठ योजना के साथ, प्रज्ञोपनिषद और इन सब के साथ बनाया था। उसके बाद फिर वो सूक्ष्मीकरण साधना में गए थे, वो अलग विषय होगा। ओम शांति।